तुम उसके साथ ज़िंदगी जियो। और उसके बाद उसके माता पिता का बाद में डिवोर्स भी हो गया था, इसके लिए इसके जो पिताजी थे वो उससे दूर ही रहते थे। बाद में इस लड़की ने दोस्तों उस लड़के के साथ शादी करी, और उसके बाद दोस्तों वो जो लड़का था जैसे मतलब उसके पिताजी ने कहा था वैसा ही निकला। शादी के मतलब 1-2 साल के बाद वो उसको मारपीट करने लगा और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगा। तो मजबूरन इसको मतलब उसका घर छोड़ना पड़ा, और इसको घर छोड़ने के बाद कोई भी घर नहीं था रहने के लिए, क्योंकि उसकी माँ भी दूसरे एक इंसान के साथ रहती थी, वहाँ पे नहीं जाना चाहती थी। तो उसके बाद इसने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके पास आकर रहूँ क्या। पिताजी का एक छोटा सा ही घर था, तो उसने तुरंत उसको बुला लिया। उसके बेटे ने दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कही है कि जैसे हम किसी को कह रहे कि ऐसा मत करो, और उसके करने के बाद अगर उसमें कुछ मतलब उनके साथ बुरा होता है जैसे हमने कहा था, तो हम उनको 10 बार सुनाते बैठेंगे कि मैंने कहा था आपको, तुमको पता है तुमने उस वक्त मेरा सुना नहीं। लेकिन इसके पापा ने अपनी जो बेटी थी वो अपने घर पर आने के बाद उसको एक बार भी नहीं बोला कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जितना हो सके अपने बेटी के साथ बहुत ही अच्छा उन्होंने व्यवहार किया, और वो बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीते थे, इस तरीके से उसने बातें कही। और उसके बाद दोस्तों कुछ मतलब सालों के बाद वो चले गए इस दुनिया से। उनके बेटी के मन में बार बार यही आ रहा था कि मैं अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाई। जब मेरा अच्छा था तब मैं पिता को कभी भी पूछा नहीं, जब मेरा बुरा हमेशा होता था तब मुझे उनकी याद आती थी। इन सारी बातों को लेकर उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। उसको ये लग रहा था कि काश मैं मतलब अपने जीवन में सेटल हो या फिर ना हो, होने के बाद मैं उनके लिए कुछ करूँगा, ऐसे मैंने सोचा था। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि काश मैं जब उनके साथ रहती थी तब छोटा मोटा काम करके मैं छोटे से खुशियाँ भी उनको दे सकती थी, तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। तो इस बात को लेकर उसको पछतावा हो रहा था। उसके बाद जेम्स वैन पेरक जी ये कहते हैं कि उनको मतलब जैसे आत्माएं जो होती है वो आने के बाद अपना अंदेशा कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि उनको सिगरेट की स्मेल आने लगी। मतलब उसके जो पिताजी थे वो कहीं ना कहीं दिखा रहे जेम्स वैन पेरक जी को कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और उसके बाद उसके पिताजी जो थे उसने मतलब अपने बेटी को कुछ इस तरीके से संदेश कहे कि बेटा तुम्हारे प्रति मेरा जो प्यार है वो सच्चा है, और तुम्हारी भी मन में मेरे प्रति प्यार जो है वो सच्चा है। तुम्हें मुझे कुछ भी साबित करने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मतलब जितना मुझसे प्यार करते हो वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे अब तक मतलब वो मैं यहाँ पर जान सकता हूँ। यहाँ पर तुम्हें कुछ भी मतलब साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सच में बहुत ही खुश हूँ, और मैंने कभी भी मतलब तुमको एक अच्छी लड़की के जैसे ही समझा है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी दोष नहीं दूंगा कि तुमने अपने जीवन में क्या फ़ैसले लिए। शायद नियति के मतलब यही सोच रहा होगा कि तुम उस तरीके से उससे शादी करो, इसलिए मैंने कभी भी तुमको दोष नहीं दूंगा। और तुम अपने जीवन में कभी भी पछतावे से मत जीना, जितना हो सके अच्छे कर्म से तुम आगे बढ़ना। मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हूँ। तुम्हारे ब्लेसिंग में या फिर तुम्हारे प्रार्थना में तुम मेरा हमेशा नाम लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। इस तरीके से उसके पिताजी ने अपने मतलब बेटे को इस तरीके से संदेश दिए थे। तो ये जो कहानी है दोस्तों हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो हम लोग पहले तो ये सोचते हैं, अगर हमारे कोई करीबी जिंदा है तो ऐसे वक्त में बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि मैं सेटल हो जाऊंगा और उनके बाद उनके लिए कुछ करूंगा। ऐसा नहीं है। आज जितना हो सके आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो छोटा भी कुछ आप उनके लिए करेंगे। तो ये ऐसी जो बात